हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला है। बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक की डिस्कस किया था पेट से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का, और उससे भी प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न, और टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक था वो वहीं पर समाप्त हो गया था। और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम, यानी टंकी और नल। आज उससे संबंधित हम देखेंगे पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न है, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितनी देर में भर जाएगा? हौज बोले या फिर टंकी बोले, बात एक ही है। क्वेश्चन कह रहा है नल ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को या हौज को 30 मिनट में भर सकता है। यानी कुल कार्य ज्ञात करने के लिए 30 और 20 कैल्शियम लेंगे जो कि होगा 60। यही हो जाएगा कुल कार्य। यानी नल ए 20 मिनट में 60 कार्य कर रहा है तो 1 मिनट में कार्य करेगा 3। नल बी 30 मिनट में 60 कार्य कर रहा है तो 1 मिनट में करेगा 2 कार्य। नल ए और बी एक साथ 1 मिनट में करेंगे कुल 5 कार्य, और कार्य करने के लिए है 60, यानी 60/5, यानी 12 मिनट में नल ए और बी हौज को एक साथ भर देंगे। बच्चों, यही हो जाएगा आंसर। आइए बच्चों, पाइप एंड सिस्टम से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 तथा 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन कह रहा है नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तथा नल सी 20 घंटे में भर सकता है। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60। यही हो जाएगा कुल कार्य। नल ए 12 घंटे में 60 कार्य कर रहा है तो 1 घंटे में कार्य करेगा 5। नल बी 15 घंटे में 60 कार्य कर रहा है, 1 घंटे में करेगा 4। नल सी 20 घंटे में 60 कार्य कर रहा है, 1 घंटे में करेगा कार्य 3। क्वेश्चन में कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ कार्य करें तो हौज या फिर टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? यानी 5, 4, 9, 3, 12। यानी ए बी तथा सी 1 घंटे में 12 कार्य करते हैं और कुल कार्य करने को कितने हैं? 60, यानी 12 पंचे 60। यानी 5 घंटे में ए बी तथा सी मिलकर किसी टंकी को भर देंगे। बच्चों, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आइए बच्चों, पाइप एंड सिस्टम से संबंधित कुछ और प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास में हमने जो सबसे पहले प्रश्न देखा था उसमें नल ए और बी दोनों ही टंकी को भरने का कार्य कर रहे थे, किंतु अब जो प्रश्न देखेंगे उसमें नल ए जो होगा वो तो टंकी को भर रहा होगा, किंतु नल बी होगा उसी टाइम टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा होगा। आइए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा डायग्राम को समझेंगे। ये टंकी है, टंकी में नल ए है, ये इसे 6 घंटे में क्या कर रहा है? भर सकता है। 6 घंटे में इसे भर सकता है, किंतु एक नल बी लगा है जो वो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसको समझेंगे। नल ए 6 घंटे में भरता है और नल बी इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए ए और बी का एलसीएम लेंगे, यानी 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24। ये हो जाएगा कुल कार्य। यानी नल ए 6 घंटे में 24 कार्य कर रहा है तो 1 घंटे में कार्य करेगा 4। नल बी 8 घंटे में 24 कार्य को खाली कर दे रहा है तो 1 घंटे में कार्य करेगा 3। ये खाली करने का कार्य कर रहा है इसलिए लगाएंगे माइनस का चिन्ह। यानी ए और बी एक साथ 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे? प्लस का 4 माइनस का 3। यानी ए और बी 1 घंटे में 1 कार्य करेंगे। यानी नल ए और नल बी 1 घंटे में 1 कार्य करेंगे और कार्य करने कितने? 24 कार्य करने में 24/1, यानी 24 घंटे में नल ए और बी टंकी को भर देंगे। यही आंसर हो जाएगा।
आइए बच्चों पाइप एंड सिस्टम से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल 1 किसी हौज को 10 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि भरे हौज में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितनी देर में खाली हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है नल ए है वो किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, किंतु नल बी उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला नल है और ये खाली करने वाला नल है। इस चीज़ को समझेंगे, यानी भरने वाला अधिक समय ले रहा और खाली करने वाला कम समय ले रहा है, यानी फाइनली टंकी क्या होगी, खाली ही होगी। यानी 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10 और यही हो जाएगा कुल कार्य। यानी ए जो है वो 10 घंटे में 10 कार्य कर रहा है तो 1 घंटे में 1 कार्य करेगा। बी जो है 5 घंटे में 10 कार्य कर रहा है तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, -2। यानी नल ए और बी एक साथ 1 घंटे में कुल कितना कार्य करेंगे, -1। -1 आना भी ये बता रहा है, ये जो लिखा है -1 आना भी ये बता रहा है कि फाइनली टंकी खाली होगी। यानी ए और बी एक साथ 1 घंटे में 1 कार्य कर रहे हैं, कुल कार्य करने कितने, 10, यानी कि 10/1, यानी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। एकदम आसान सा प्रश्न है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिएगा और यही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों पाइप एंड सिस्टम से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों ये देखेंगे 2 पाइप इस टंकी को भरेंगे, किंतु एक पाइप जो होगा टंकी को खाली करने का कार्य करेगा। क्वेश्चन बच्चों पढ़ता हूँ एक बार। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में तथा पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी उसे 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है नल ए जो है वो टंकी को 20 मिनट में भरता है तथा नल बी उसे 30 मिनट में भरता है तथा नल सी इसे 1 घंटे में खाली करता है। तो तीनों नलों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। यानी जो 1 घंटा लिखा है इसे मिनट में बदल लेंगे तो 1 घंटे बराबर होते हैं 60 मिनट। तो तीनों यूनिट क्यों हो जाएंगी सेम, मिनट। और कुल कार्य ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 20, 30 और 60 का कुल एलसीएम हो जाएगा 60 और यही हो जाएगा कुल कार्य। नल ए 20 मिनट में 60 कार्य कर रहा है तो 1 मिनट में कार्य करेगा 3। नल बी 30 मिनट में 60 कार्य कर रहा है 1 मिनट में करेगा 2। नल सी जो है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 60 कार्य कर रहा है, यानी 1 मिनट में 1 कार्य करेगा। तीनों नल एक साथ कार्य करेंगे तो कुल कितना कार्य करेंगे, 3, 2, 5 -1, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा 4। यानी इस +4 आने का मतलब है कि फाइनली टंकी भरेगी। ए बी तथा सी एक साथ 4 कार्य कर रहे हैं, कार्य कितने करने 60, यानी 60/4, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे हो जाएगा 15 मिनट। यानी नल ए बी तथा सी एक साथ कार्य करेंगे तो टंकी 15 मिनट में भर जाएगी बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों पाइप एंड सिस्टम से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन जो होगा वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भर सकता है तथा नल सी इसे खाली करता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है, तो तीसरा नल भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा। आइए बच्चों क्वेश्चन समझते हैं। नल ए जो है वो 60 मिनट में टंकी को भरता है तथा नल बी इसे 75 मिनट में भरता है तथा नल सी इसे खाली करने का कार्य करता है। और यही पूछा गया है कि अगर नल सी अकेले कार्य करे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। और कह रहा है तीनों एक साथ कार्य करें तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए 60, 75 और 50 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 300, यही हो जाएगा कुल कार्य।
कुल कार्य, यानी ए 60 मिनट में 300 कार्य करता है तो 1 मिनट में कार्य करेगा 5। बी जो वो 75 मिनट में 300 कार्य करता है तो 1 मिनट में करेगा 4। और तीनों ए, बी तथा सी 50 मिनट में 300 कार्य करते हैं तो 1 मिनट में करेंगे 6। यानी ए और बी कुल कार्य कर रहे हैं 9, लेकिन फाइनल आउटपुट कितना मिल रहा है 6 का। यानी नल सी जो है वो कुछ पानी एग्जिट कर दे रहा है या खाली करने का कार्य कर रहा है, यानी पानी निकालने का कार्य कर रहा है। नल ए और बी टंकी को भर रहे हैं, किंतु नल सी जो है वो टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा है। खाली करने का कार्य कर रहा है, इट मीन्स माइनस का साइन आएगा। 5 और 4 9, फाइनल आउटपुट कितना है 6 का। यानी ये 3 की रेट से, यानी 3 की दर से टंकी को खाली कर रहा है। यानी सी 1 मिनट में 3 कार्य कर रहा है। कार्य कितने करने हैं 300, यानी 300/3, यानी 3 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा 100 मिनट। यानी 100 मिनट में टंकी, 100 मिनट में पाइप सी जो है या नल सी है वो 100 मिनट में टंकी को खाली कर देगी। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की क्लास में हम सभी ने पाइप एंड सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को देखा और समझा, और इस तरह के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।